अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज मैं बनाने लगा हूं बलोची कढ़ाई। तो ये तकरीबन हर होटल पर मेन्यू में शामिल होती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें बलोची कढ़ाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 4 किलो चिकन लिया है और 1 किलो प्याज जो है वो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है। और मसालों में इसमें जो चीज़ें जाएंगी, ये मैंने 3 चम्मच धनिया साबुत लिए हैं और 3 चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 चम्मच अनारदाना लिया है और इसको हम ग्राइंड करेंगे। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर जाएगा, 2 चम्मच इसमें नमक जाएगा और ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये 2 चम्मच इसमें जाएगी। और इसमें 1 किलो के करीब जो है हम दही ऐड करेंगे और इसमें ये अदरक है, ये इसको बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर डालेंगे। और ये मैंने एक धनिया की गुठी ली है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो जी दोस्तों, चलते हैं इसको बनाने के लिए। जो है बलोची कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार, कोई भी कढ़ाई जो है वो कढ़ाई के अंदर बनाएंगे तो मज़ेदार लगेगी। बिस्मिल्लाह। मैं चूल्हा ऑन करता हूँ और जो साबुत मसाले हैं उसको मिक्सी के अंदर डाल के मैं उनको ग्राइंड कर लेता हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और मैं इसके अंदर तेल ऐड करूँ। बिस्मिल्लाह। तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है मैंने प्याज डाल दिए हैं जो ग्राइंड किए थे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है मैं फ्राई करता हूँ। जी प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करता हूँ इसमें और इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए जो है भून लेते हैं। ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह और चिकन को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चिकन को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करता हूँ। जब हमारा ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद आगे वाला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। जी चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर बलोची मसाला जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर ऐड करता हूँ और इसको जो है 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें। अब रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई जो है बलोची कढ़ाई आप घर में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जी अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करता हूँ। जिसमें 2 चम्मच नमक ऐड करूँगा और 2 ही चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें वाइट पेपर जो है वो ऐड करूँगा और इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। मसाले हमारे मिक्स हो गए। अब मैं इसके अंदर जो दही है वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 किलो के करीब जो दही है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर देते हैं। जी दोस्तों, ये देखिए मैंने दही वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आग पर इसको पकाता हूँ और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाते हैं। जी मैंने 10 मिनट के लिए जो है इसको पकाया है हल्की आग पर। और अब मैं इसके अंदर मिर्चें और अदरक जो काट के रखी थी वो ऐड करता हूँ इसमें। थोड़ी सी मैं रख लूँगा गार्निश के लिए। साथ ही ये धनिया ऐड कर दूँगी इसमें। धनिया भी थोड़ी सी रख लेंगे गार्निश के लिए। अब इनको मिक्स करके मज़ीद जो है 5 से 7 मिनट में इसको पकाता हूँ। तो हमारी बलोची कढ़ाई जो है ये हाईवे की मशहूर जो है वो बलोची कढ़ाई है। तो ये हमारी तैयार हो गई है। तो इसको मैं मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए बनाता हूँ तो हमारी ये बलोची कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो आप ये अभी आपको रेस्टोरेंट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घर में ही बिल्कुल इजी और मज़ेदार की कढ़ाई ये बनती है।
जी ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया है। तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। जी ये देखिए मैंने डिश आउट किया है। इसकी बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है और शक्ल से भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो जो अदरक थोड़ी सी रखी थी वो गार्निश करता हूँ इसमें, और ये थोड़ी सी धनिया इसमें। तो जी दोस्तों, अगर आज की मेरी बलोची कढ़ाई की रेसिपी जो है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए आने वाले हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।